हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, ये प्रोजेक्ट है वसई ईस्ट में। यहाँ पे बहुत ही लग्जीरियस यशवंत स्मार्ट सिटी करके ये पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। 500 से 600 एकड़ का जगह है और वेल प्लान्ड ब्रॉड यानी कि काफी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं। मॉल, थिएटर, सुपरमार्केट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये 4-5 ब्रांडेड डेवलपर हैं और आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये भी एक ब्रांडेड डेवलपर है, नक्षत्रा। उन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है मीरा रोड, नायगांव, बोरीवली और विरार में भी, वसई में भी। तो इनका ही एक ये प्रोजेक्ट है नक्षत्रा वेदा, जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। 23 स्टोरी टावर है, प्लस इसमें वर्ल्ड क्लास लग्जीरियस सारा एमिनिटीज ये दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये फ्लैट के मैं कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, फिर बाद में इन डिटेल आपको बात करूँगा। अभी जो आपको मैंने नक्षत्रा वेदास का कुछ झलकियाँ दिखाया है, आगे पूरा डिटेल जानते हैं। भाई दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं डेवलपर की ओर से, और आगे देखते हैं क्या टाइप का ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर मैं आपको प्राइसिंग वगैरह सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि क्या बॉटम प्राइस होगा और कैसे क्या आएगा। और होम लोन रिलेटेड भी हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं, टॉपअप ले सकते हैं। होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, इन 4-5 टाइप के लोन में भी हमारी सर्विस होती है। हमारी जो लोन एक्सपर्ट टीम है ये सब करने में आपको हेल्प करेगी। कहीं आप लोन में ऐसे फंस चुके हैं जहां पे अब ज़्यादा EMI जा रहा है, तो वहां अगर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो भी हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपके साथ काम करेगी। आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के दूसरे लोन में ट्रांसफ़र करके आपका EMI कम करा के दे देगी। ऐसे होम लोन रिलेटेड या लोन रिलेटेड भी कुछ अगर आप काम करना हो तो भी आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपसे हेल्प करेगी लोन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में। अभी मैं आपको 2 BHK का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ सबसे पहले, इसके बाद मैं 1 BHK दिखाऊंगा, फिर बिल्डिंग कैसा बन रहा है वो कुछ PDF के जरिए, फोटोग्राफ्स के जरिए और कुछ रियल जो यहाँ पे अभी बना हुआ है वो मैं दिखाने वाला हूँ। 627 इसका यूजेबल कारपेट एरिया है जो मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग में एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सूर्य का स्पेस मिल जाएगा और आप जब अंदर आएंगे इसमें देखें 2-3 टाइप के फ्लैट्स हैं। आपको मैं कुछ PDF के जरिए बता देता हूँ। ये इसका 2 BHK है 580 का। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट में किचन दिया हुआ है, इसमें स्टार्ट में हॉल दिया हुआ है यानी कि लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है, और इसमें अभी जो मैं खड़ा हूँ स्टार्ट में बेडरूम दिया हुआ है। तो इसमें 3 पैटर्न में 3 टाइप का 2 BHK फ्लैट बनाया हुआ है। अभी किंग साइज बेड वार्डरोब डालने के बाद भी अब देखें ये इसकी पूरी बेडरूम की लेंथ है, करीबन 10 फुट की हाइट है इसकी अप्रॉक्सीमेटली, और 2 फुट का बालकनी भी हर एक फ्लैट में, हर एक रूम्स में आपको मिलेगा। और विंडो के साइड से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5x6 का बेड प्लस कवर्ड बनाया हुआ है। तो और इधर TV यूनिट है, इधर आप स्टडी टेबल भी डाल सकते हैं, साइड टेबल भी डाल सकते हैं। बिल्डर के जो आर्किटेक्ट प्लान से काम हुआ है इसमें आप तो अपने हिसाब से काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपको 3 से 4 फुट का स्पेस मूवमेंट करने के लिए हर एक बेडरूम में मिलेगा। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद शावर एरिया यानी कि नहाने के लिए, और उसके बाद कमोड एरिया दिया हुआ है टॉयलेट के लिए। तो ये इसका पैटर्न सेम आने वाला है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज आपको मिलेगा फ्लैट के साथ में। अब इसके आगे मैं हॉल दिखाता हूँ, लिविंग डाइनिंग का कैसा स्ट्रक्चर है। अब हम आए हैं लिविंग डाइनिंग में। लिविंग डाइनिंग एरिया जो इसका दिया हुआ है ये पूरा L टाइप का दिया हुआ है। इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है जहाँ पे आप सोफ़ा, TV यूनिट का प्लान कर सकते हैं, और इस तरफ डाइनिंग का दिया हुआ है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, बट डेवलपर ने जो डेमो दिया है वो इस टाइप का है। इसके बाद आपको बालकनी मिल जाता है। बालकनी करीबन 2 फुट का बालकनी है इसका, और बालकनी साइड से मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ हॉल का। ये आप देख लें, इसकी लेंथ है, और इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको किचन, कॉमन वॉशरूम और कॉमन बेडरूम दिखाता हूं, क्योंकि मास्टर बेडरूम ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। एक 2 BHK बेडरूम में जनरली एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन बेडरूम रहता है। जनरली जो बड़े 2 BHK लग्जरियस फ्लैट होते हैं उसमें दोनों तीनों मास्टर बेडरूम रहता है। अब ये इसका किचन है।
किचन में आप जो देख रहे हैं ये ऊपर का कैबिनेट्स आपको नहीं मिलेगा, ये गैस प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ नीचे का मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाला है। किचन में 2 फुट का बालकनी दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और अभी जो हम खड़े हैं वो एक्चुअल फ्लैट ये जो बनाया हुआ है, सैम्पल फ्लैट बनाया हुआ है सेल्स ऑफिस में, एज इट इज़ सेम स्पेस आपको आएगा। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में जैसा आप जो ब्रांड का देख रहे हैं सारे ऐसे ही ब्रांडेड एसेसरीज, बेसिन, बाथ एरिया यानी शावर एरिया और कमोड, सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और सेम मटेरियल के साथ। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में 6 बाई 6 का किंग साइज बेड, इस तरफ आपको मिल रहा है वार्डरोब का स्पेस, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल, ये सब डालने के बाद भी एक बहुत बढ़िया स्पेस आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको 1.5 से 2 फुट का बालकनी आप देख सकते हैं, रनिंग बालकनी किचन से अटैच आपको मिल रहा है। विंडो के साइड से एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो वार्डरोब यानी कवर्ड का जगह है वो दीवार के अंदर ही 2.5 फुट का रहेगा। फिलहाल तो इन्होंने फिक्स फर्नीचर बना दिया है, बट इसके अंदर आपको 2 फुट का जगह मिलेगा जो वार्डरोब बना सकते हैं। वार्डरोब जब एक बार वॉल के अंदर बन जाता है तो पूरा स्पेस आपको ओपन मिल जाता है, क्योंकि वार्डरोब जब बाहर आ जाता है ना तो बेडरूम छोटा हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया है तो ज़्यादातर बिल्डर का आजकल देखने को मिलता है, कुछ बनाते हैं, कुछ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे 2 BHK का व्यू दिखा रहा हूँ। कॉमन बेडरूम और ये इसका हॉल और ये इसका मास्टर बेडरूम है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये मैंने अभी 2 BHK दिखाया, इसके बाद चलते हैं 1 BHK देखते हैं। उसके बाद बिल्डिंग का एलिवेशन रेडी हो रहा है, फिर मैं बाहर का रोड का व्यू दिखाता हूँ। थोड़ी प्लानिंग आपको समझ में आएगी वसई ईस्ट में कैसा है। अभी 1 BHK का मैं फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, नक्षत्रा वेदा का। आइए देखते हैं क्या टाइप का है ये। यहाँ से इसका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और ये स्क्वायर में आपको लिविंग डाइनिंग का एरिया मिल रहा है। इस तरफ इसका लिविंग है, यहाँ से आप टीवी यूनिट का सेटअप इस तरह बिठा सकते हैं। फिलहाल डेवलपर का जो प्लान है वो दिखाया गया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से आपके आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन करा सकते हैं फ्लैट का कैसे क्या करना है, बट एक डेमो फ्लैट देना जरूरी है ताकि चीज़ों को रखने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद कितना स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलता है, कितना मूवमेंट करने को मिलता है, वो एग्जैक्टली आपको समझ में आता है। और इस तरफ आपको लिविंग एरिया, इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ से टीवी यूनिट दिया हुआ है। इसके बाद आपको 1.5 से 2 फुट का स्पेस बालकनी के लिए मिल रहा है, ये आप देख लें। और ये इसका पूरा लेंथ है हॉल का, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसका भी फ्लोर साइज सब सेम है, 10 फुट का अप्रोक्सीमेटली हाइट मिलेगा आपको घर का, और 1.5 से 2 फुट का बालकनी इसमें मिल रहा है। एक बार मैं बालकनी साइड से व्यू दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने हॉल दिखाया है, लिविंग डाइनिंग दिखाया है। इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। इसमें मास्टर बेडरूम का 1 BHK है। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, शावर एरिया, उसके बाद कमोड एरिया दिया हुआ है टॉयलेट के लिए, और सेम सेटअप सेम एज इट इज़ आपको काम करके मिलेगा। जब आपको फ्लैट डिलीवरी मिलेगा सेम चीज़ें, सारी ब्रांडेड एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, सारे का मिलेगा आपको। और फिलहाल अभी कॉमन वॉशरूम के सामने किचन दिया हुआ है। किचन में आपको इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर वॉशिंग मशीन के लिए आपको 2 से 2.5 फुट की बालकनी मिल रहा है। और जब आप इधर आएंगे तो इसमें भी आपको मॉड्यूलर किचन, नीचे डाउन कैबिनेट्स आपको मिलेगा। और इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अभी फ़िलहाल इनका ओपन किचन रखा हुआ है, तो वॉशरूम के सामने भी आता है। अगर आपको क्लोज किचन करना हो तो यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो ये वॉशरूम के सामने नहीं आएगा। अगर आप वास्तु में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो लोग वास्तु में मानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कुछ लोग तो वास्तु को नहीं मानते हैं, वो ऐसे ही सुख समृद्धि उनके घर में आती है। जो लोग वास्तु को मानते हैं उसके हिसाब से ये सोल्यूशन है। ओपन किचन है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लोज करके क्लोज किचन कर सकते हैं, तो यहाँ तक एक वॉल डाल सकते हैं, तो वॉशरूम के सामने फिर वो किचन नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और मास्टर बेडरूम की लेंथ एक बार पहले मैं बताऊँ आपको, ये इसकी पूरी लेंथ है। इसमें भी सेम आपको हाइट मिलेगा 10 फुट का, और इधर आपको 1.5 से 2 फुट का बालकनी मिल रहा है। और पूरे रनिंग बालकनी आप देखें तो कनेक्टेड मिल रहा है आपको इसमें, किचन, हॉल, बेडरूम तीनों का।
और एक सॉल्यूशन बता दूं कि अगर ओसी आने के बाद अगर आपको सोसाइटी परमिट करती है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको सेम छज्जा आएगा। तो आप इसको बढ़ाने के बाद 1.5 से 2 फुट का जगह तो आपको ऐसे ही बढ़ जाता है। और अब मैं आपको विंडो से कवर करके दिखाता हूँ विंडो के साइड से किस टाइप का दिखता है। 6x6 का बेड और वार्डरोब 1.5 से 2 फुट डेप्थ का डालने के बाद साइड टेबल, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल, ये सब डालने के बाद भी आप देखें 3 से 4 फुट का स्पेस आपको बेडरूम में मिलता है मूवमेंट करने के लिए। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, वॉल के अंदर ही 1.5 से 2 फुट का जगह दिया हुआ है वार्डरोब के लिए। इसके बाद मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, कमोड, शावर एरिया और बेसिन आपको स्टार्ट में मिल जा रहा है। सेम एज इट इज आपको ये सब फिटिंग्स मिलने वाला है। स्टार्टिंग में आपको बेसिन, बीच में शावर एरिया, उसके बाद कमोड मिलने वाला है। और एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप आके देख लें। ये अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है। ये तो मैंने आपको फ्लैट बताया है। अभी मैं खड़ा हूँ नक्षत्रा वेदा के लोकेशन पे। ये आप देखें पूरा वसई में यशवंत स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। सारे क्लास बिल्डिंग्स बने हुए हैं। सारे यहाँ के हिसाब से, जो वसई के हिसाब से ए ग्रेड का क्राउड है, वो इस पूरे एरिया कवर कर रहा है। सारे सीमेंटेड रोड बना हुआ है, करीबन आप देखें तो 120 फीट ब्रॉड रोड है यहाँ पे। 50 साल के लिए छुट्टी हो जाती है एक बार जब सीमेंटेड रोड बन जाता है। तो ये नक्षत्रा वेदा का एलिवेशन है। 20 स्लैब इसका हो चुका है, बिल्डिंग रेडी हो चुका है। और ये सराउंडिंग मैंने आपको यशवंत स्मार्ट सिटी का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि क्या टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन हो चुका है, रहने के लिए आ भी चुके हैं। कनेक्टिविटी यहाँ पे रिक्शा, बस वगैरह सारा कुछ है। VVMC यानी कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर भी अवेलेबल हो चुका है। सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे का प्रोविजन है। कुछ बिल्डिंग्स में 24 आवर्स वाटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ भाईंदर वेस्ट में, बिल्कुल स्टेशन से लग के है रोरो का स्टेशन। आप देखें इस तरफ भाईंदर से वेस्ट से स्टेशन से आप आते हैं और रोरो का जो फैसिलिटी है ना, यहाँ से पूरा ये रेलवे ट्रैक और सामने रोरो खड़ी है। अभी हम चलते हैं वहाँ। कभी आना हो आपको भाईंदर से वसई जाने के लिए, रोरो पकड़ना हो, ये आप टिकट चार्ट देख सकते हैं। विद इन 15 मिनट हम पहुँच जाते हैं। जो फाउंटेन साइड से घूम के जाते हैं उसका शॉर्टकट चला है ये, तो ये आप समझ लें। ये हमारी गाड़ी है जो मैं गाड़ी के साथ में लेके जा रहा हूँ। गाड़ी, बाइक, कार सभी कुछ लेके जा सकते हैं साथ में। अभी नीचे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग का स्पेस है, ऊपर पब्लिक सीटिंग का स्पेस है। अभी हम चलते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। और ये इसका सराउंडिंग स्पेस है पब्लिक सीटिंग के लिए, और नीचे कार पार्किंग का पूरा स्पेस मिलता है इस रोरो में। अभी मैं पहुंच गया हूँ वसई के रोरो स्टेशन पे। ये सराउंडिंग इसका एनवायरनमेंट है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है ना नक्षत्रा वेदा का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। जिस लोकेशन में ये बन रहा है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एरिया है, वो बहुत जोर शोरों से वहाँ पे चारों तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और प्रोडक्शन भी यानी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, फ्लैट्स भी बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि सप्लाई तो तैयार हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रोड, स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, ये सब जब साथ साथ डेवलप होता है तो पूरा का पूरा एरिया डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप खुद के लिए तो खरीदें ही, साथ साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट का भी प्लान हो तो भी आप यहाँ पे पैसा जरूर डालें, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अब आते हैं नक्षत्रा वेदा का डिटेल जानते हैं। ये JSB ग्रुप कंपनी है। ये यशवंत स्मार्ट सिटी, सुरक्षा स्मार्ट सिटी, इस पूरे एरिया का नाम है जहाँ का मैंने आपको वीडियो दिखाया है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं JSB ग्रुप का, जिसमें नक्षत्रा प्राइमस, नक्षत्रा ओजोन, नक्षत्रा प्राइड, नक्षत्रा ग्रीन्स, ऐसे इन्होंने कई बना चुके हैं ऑलरेडी। इसमें 6 एकड़ का अप्रोक्सीमेटली लैंड एरिया है इसका, और 80% इसका कंस्ट्रक्शन है, 20% ओपन एरिया है, यानी कि 20% आपको चारों तरफ से ओपन एरिया इसमें दिया हुआ है। 23 माले का 6 विंग्स यानी 6 टावर रहेगा, और ये इसका QR कोड है। इस QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप देख सकते हैं क्या साइजिंग डिसाइड हुआ है, कितने माले का टावर है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, ये सब यहाँ से देख सकते हैं आप। इसमें जो फ्लैट के अंदर की सीलिंग की हाइट रहेगी यानी कि ग्राउंड टू रूफ, करीबन आपको 10 फुट का हाइट मिलेगा फ्लैट के अंदर, और टोटल फ्लैट इसमें 850
850 यूनिट्स हैं, यानी कि 850 फ्लैट का पूरा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। आगे और भी एमिनिटीज बताता हूँ, इसमें सारे बहुत ही इंटरेस्टेड ब्यूटीफुल एमिनिटीज दिया हुआ है पूरे कॉम्प्लेक्स में। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखें, मैं पीडीएफ के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कमर्शियल है इसका। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। पार्किंग का एक अलग से प्रोविजन किया हुआ है, एक टावर G+2 का दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसमें पार्किंग रहेगा। उस पार्किंग के ऊपर का जो टावर है उसके रूफटॉप पे सारा इसका ओपन स्काई टू ओपन एमिनिटीज आने वाला है। ये आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, इसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं प्रॉपर्ली क्या बुकिंग हुआ है, किस तरह के लोग आ रहे हैं वगैरह वगैरह, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। इसका रेरा नंबर है P9900047826। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा डिटेल देख सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2025 है, बट डेवलपर आपको दिसंबर 2024 में ही हैंडओवर कर देंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी हो चुका है, इसका बन चुका है। और माउंटेन व्यू भी फ्लैट्स हैं, ईस्ट व्यू भी है। एक तरफ आपको क्रिक का व्यू लगेगा, यहाँ से व्यू चारों साइड से ओपन। इसका प्लस पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे आसपास में जो बिल्डिंगे हैं सब पीछे साइड देखें तो छोटी बिल्डिंगे हैं, 4 माले का 7 माले की बिल्डिंग है, तो काफी फर्क हो जाता है। हायर फ्लोर से वैसे भी आपको चारों साइड का ओपन व्यू मिलता है। पूरे के पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे यशवंत स्मार्ट सिटी और सुरक्षा स्मार्ट सिटी में। 80% कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदते हैं तो आपको 80% पेमेंट यहाँ करना रहेगा। वो चाहे सेल्फ फंड कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट 80% पेमेंट आपको करना है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आप लोन ले सकते हैं। लोन वाली टीम हमारी अलग से काम करती है। लोन के रिलेटेड कुछ भी हो दोस्तों तो आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी इसमें क्या क्या टाइप के ये फ्लैट बना रहे हैं, क्या इसका बॉटम प्राइस है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। कुछ इसके एमिनिटीज समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं ना तो वहाँ पे ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आसपास में स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, मेन रोड क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें जो एमिनिटीज आपको दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्च, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है अगर आप इसमें प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सारा एमिनिटीज यहाँ पे ये बना के दे रहे हैं। 5 से 10 मिनट में आप वसई रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। मेन रोड टच ये प्रोजेक्ट है। आई ग्लोबल स्कूल, डी मार्ट, मैकडोनल्ड, ये सब 5 से 10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर आप हाईवे, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, विद्यावर्धनी कॉलेज, मिराज सिनेमा, द कैपिटल मॉल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, 7 स्क्वायर एकेडमी, ये सब भी 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। इसके बाद मैं आपको अभी फ्लैट बता देता हूँ। अब देखिए इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और कुछ जोड़ी फ्लैट्स ये बना रहे हैं। 1 BHK में 379, 399, 403 एंड 415 4 साइज में है। 379, 399, 403 और 415 स्क्वायर फुट का मैं रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ। इसमें यूजेबल कारपेट जो जब आप जाएंगे 430, 447, 452 और 470 स्क्वायर फुट का। अब इसमें 1 BHK की प्राइस 33 लाख से लेके 41 लाख के बीच में है, यानी कि 33 लाख से लेके 41 लाख के बीच में इसमें 1 BHK आपको आ जाएगा। वैसे एक बात और बता दूं दोस्तों कि प्राइसिंग को लेके बहुत सेंसिटिव मामला है प्रॉपर्टी में। इनके जो होर्डिंग, बोर्डिंग और मार्केटिंग में आस्किंग प्राइस जो होता है वो अलग होता है, क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो अलग होता है। आपको अगर पता ना हो ना तो 5-5, 10-10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं, आपको मालूम नहीं रहता है। आपको प्रॉपर्टी लेना है तो भी आप कॉल करें, या फिर प्रॉपर्टी के लिए डिटेल भी जानना है, बॉटम प्राइस भी जानना है तो भी आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। उसमें भी मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी। हमारा पर्पस ये रहता है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको प्रॉपर सारी चीजें पता हो कि क्या प्राइस वहाँ पे बॉटम होने वाला है, कैसे बुकिंग होने वाला है, क्या कुछ है, सारा डिटेल के साथ। 2 BHK में करीबन 4 साइज है, 520, 561, 578, 577, यानी कि 520, 561, 578 एंड 577 4 साइज में इसमें 2 BHK बना रहे हैं ये, जिसकी प्राइस 49 लाख से लेके 63 लाख तक है। 49 लाख टू 63 लाख के बीच में इसमें 2 BHK का प्राइस है। और 3 BHK में एक ही एरिया बना रहे हैं ये 713, यानी कि 713 स्क्वायर फुट का है, जिसके प्राइस 67 टू 78 लाख के बीच में, यानी कि 67 लाख से लेके 78 लाख के बीच में है। अब दोस्तों ये जो मैंने फ्लैट का प्राइस आपको बताया है ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है। आपको एक आइडिया दिया है कि ये प्राइस
प्राइस तक आपको बजट बना के रखना है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो बॉटम प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी पूरे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए दोस्तों। और ये जो मैंने बताया ये फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी वगैरह आपको अलग से आएगा। और पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो पार्किंग का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए इसकी पार्किंग की प्राइस है। कार का शौक नहीं रखते हैं तो आप विदाउट पार्किंग भी इस फ्लैट को परचेस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया नक्षत्रा वेदा का डिटेल, और इसके बाद का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारा नॉलेज की बात किया है कि बिल्डर के साथ कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे आप बात कर सकते हैं, क्या उनका प्रॉफिट रेशियो रहता है, वो सारा कुछ आगे के वीडियो में समझें। आपके फैमिली और रिलेटिव्स में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता हो और वो भी कभी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो सारा चीजें उनको काम आए कि किस तरह से वो डेवलपर से बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम
आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है
एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो आपको मैंने प्रोजेक्ट दिखाया है 1 BHK 2 BHK और पूरी एमिनिटीज़ वगैरह दिखाया है PDF और फोटोग्राफ्स के जरिए नक्षत्रा वेदा का। आज के डिटेल में बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का वीडियो मैं हमेशा मेरे YouTube चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का एक और बेनिफिट ये है कि जब भी मैं फायदे वाली प्रॉपर्टी जो होती है 30 to 40% डिस्काउंट पे जो बैंक लोन की प्रॉपर्टी होती है, ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ रीसेल वाली प्रॉपर्टी होती है, जो जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं। तो कभी भी ऐसे उनको अगर अर्जेंट में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है ना तो 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया फायदा हो जाता है कभी कभी बायर्स को हमारे थ्रू। ऐसे हजारों लोगों को मैंने फायदा करवाया है। साथ ही साथ न्यू प्रोजेक्ट जो बिल्डर लॉन्च करते हैं उसमें कभी कभी वो लोग फर्स्ट 100-200 फ्लैट्स बेचने के लिए, बेस के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर रहता है। तो इस तरह के जो फायदे की भी प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि घर बैठे सारे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।